नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी कि 21 दिनों में एक हाउसवाइफ कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकती है। अब ये कोई जादू नहीं है, बट हाँ, अगर 21 दिनों में आपने अपने अंदर कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों को ऐड कर लिया और आपने खुद को बदलने का निर्णय ले लिया है, तो हाँ, 21 दिनों में आप खुद को 80% तो बदल ही लेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे। अगर आपने खुद को बदलने का फैसला लिया है तो मतलब कि आपने अपने पूरे घर को बदलने का फैसला लिया, क्योंकि घर उस घर की गृहिणी पर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पर खुद को बदलने का मतलब सिर्फ कपड़े और मेकअप नहीं है कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने अच्छा मेकअप कर लिया तो हमने खुद को बदल लिया। नहीं, यहाँ पे खुद को बदलने का मतलब आपके सोच से है। आपकी सोच क्या है, आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें और खुद की पहचान बनाने का एक जज्बा, एक कमिटमेंट कीजिए कि आप खुद की पहचान बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि खुद को सिर्फ घर तक ही सीमित मत रखिए कि मेरा काम सिर्फ खाना बनाना। देखिए, याद रखिए, आप सिर्फ एक घर को संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए नहीं है। आपके अपने भी कुछ सपने हैं, आपका कुछ टैलेंट है, आपको उसके बारे में सोचना है कि आपके सपने क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप बुक्स पढ़िए, नई स्किल सीखिए, योगा कीजिए, घर से बाहर जाइए, थोड़ी देर वॉक कीजिए, पार्क में टहलिए, वहाँ पे लोगों से मिलिए। इससे आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। याद रखिएगा, जब औरतें खुद को समय देना शुरू करती हैं तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, वरना तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम खुद के बारे में सोच सकें। नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि आपको अपने बोलने के तरीके को परिवर्तित करना है। आप जैसे बोलते हो उसको बदलना है। धीरे और आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए, पलकों को झुकाइए नहीं, आंखों को उठा के बात कीजिए, सामने वाले को देख के बात कीजिए ताकि उसे लगे कि हाँ, आप में कॉन्फिडेंस है। हर बात में मैं नहीं कर सकती है मत सोचो, सोचो मैं कर सकती हूँ। नंबर 3 पे आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना होगा। अब वो कैसे बन सकते हैं? घर पे जो आप खर्च करते हैं उनमें छोटी छोटी बचत करना शुरू कीजिए। कोई छोटा काम कीजिए या कोई ऑनलाइन स्किल सीखिए। देखिए, ऑनलाइन स्किल्स ऐसी हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप घर से ही टिफिन सुविधा भी दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो महिलाएं कर सकती हैं घर से ही, तो आप इजीली कर सकती हैं। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी कि खुद को संभालना कोई स्वार्थ नहीं है ना। अगर हम खुद को देखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं तो हम स्वार्थी नहीं हो जाते। ये ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत है, ये हर उस औरत की ज़रूरत है, हर उस लड़की की ज़रूरत है। इनफैक्ट और पुरुषों की भी ये ज़रूरत है। उन्हें भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। ऑल टाइम सिर्फ ट्रैवल करना और घर के लिए काम करना, पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खुद पर भी ध्यान देना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी क्या हालत है, क्योंकि आप हैं तो सब है। और सबसे पहले इसके लिए आपको अपने शौक बड़े करने होंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, घूमने जाइए, अपने आप को समय दीजिए और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराइए। देखिए, कोई आपको पसंद करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप खुद को पसंद करें ये ज़रूरी है। नंबर 5 पे आपको क्या करना है कि आपको जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। जो लोग समय समय पर आपको नीचा दिखाते हैं उनकी बातों से डिप्रेस नहीं होना है आपको, इनफैक्ट आपको उनसे एक दूरी बना लेनी है। वो आपके घर आता है, आपके साथ बैठता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप उस पर ध्यान मत दो। आप जो कार्य कर रहे हो वो करते रहो। आपको उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको टाइम दिया तो वो आपके दिमाग को ख़राब करेगा, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे। तो उससे अच्छा है ना उसको इग्नोर कर दीजिए। नंबर 6 पे आपको क्या करना है, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दीजिए। जो आप हैं वो आप हैं, जो वो है वो आप नहीं हो सकते, और जो आप हैं वो नहीं हो सकता, है ना। तो हम किसी से तुलना क्यों करें? देखिए, दूसरों से तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, उसके रहन सहन का तरीका अलग होता है, उसके कार्य करने का तरीका अलग होता है ना। उसकी फाइनेंशियल हालत अलग होती है, तो हम हर किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। तो किसी से तुलना मत कीजिए। आप जो हैं आप बेस्ट हैं, आप अच्छे हैं, बस ये सोचिए कि जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहिए। जिस दिन आपने ऐसा किया आप मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। दोस्तों, जब एक हाउसवाइफ ये सोचती है कि मेरी भी कोई पहचान है, तभी उसकी ज़िंदगी सही मायने में बदलना शुरू होती है। तो सोचिए अपने बारे में। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए, नए नए व्यंजन बनाइए, खाने की चीज़ें बनाइए, अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। खुद से कहिए मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
कह के देखिए और फिर देखिए आप में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने 21 दिन की बात की है ना, आप 15 दिन में खुद को आप इसे और अच्छे से समझ सके इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है रीना की। रीना सुबह जल्दी उठती थी, घर के काम करती, नहाती, बच्चों का टिफ़िन बनाती, हस्बैंड के लिए लंच पैक करती और फिर घर के और कामों में लग जाती। मतलब वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। पूरा दिन काम करने के बाद भी कोई उससे ये नहीं कहने वाला था कि रीना तुम थक गई हो, तुमने आज बहुत काम किया है। कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता था। उसके घर के लोग उल्टा उससे ये कहते थे कि तुमने किया ही क्या, ये तो सब करते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, ये हमने भी किया है। अब इस बात पे रीना उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात सही थी। हो सकता है उनके घर में और लोगों ने भी ये सब किया हो, पर आपको अपनी पहचान भी तो बनानी है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबने डिनर किया। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए और रीना अकेले किचन में बर्तन धुल रही थी। बर्तन धोते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू बहने लगे। उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? मैंने ये तो अपने लिए कभी नहीं सोचा था। उस रात रीना को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचती रही और फिर उसने फैसला लिया, नहीं, मुझे खुद के लिए भी जीना है। अगले दिन उसने शुरुआत करी 20 मिनट अपने लिए निकालने की। उस 20 मिनट में वो अपने आप को आईने में देखती, मोबाइल पर ऑनलाइन स्किल सीखने की कोशिश करती और वो खुद को अच्छे से तैयार करने लगी, खुद का ध्यान रखने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी, घूमने जाने लगी, खुद के लिए समय निकालने लगी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान लौटने लगा। जो पूरा दिन काम ही करती रहती थी, अब वो काम तो करती थी बट काम के साथ में वो संतुष्ट थी कि वो खुद के लिए भी कुछ कर रही थी। उसने घर से एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता है, क्यों कर रही हो, बट उसने हार नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। और कुछ महीनों के बाद रीना का काम अच्छा चलने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, वो अपने हस्बैंड की हेल्प करने लगी फाइनेंशियली। इसे पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, आत्मसम्मान के साथ जीना भी कुछ होता है और वो तभी हो सकता है जब आप सेल्फ डिपेंड हो, जब आप अपने लिए कुछ करें, अपने बारे में सोचें। एक दिन रीना की बेटी बोली, मम्मा मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। देखिए, खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए। हाउसवाइफ होना कोई कमज़ोरी नहीं है, इनफैक्ट आप ताकत है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घर पर रहकर अपना घर संभालती हैं, साथ में वर्क भी करती हैं, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर एक औरत ठान लेना तो अपने साथ वो अपने पूरे परिवार की किस्मत को बदल सकती है। उसमें वो ताकत होती है। देखिए, मजबूत वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, मजबूत वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, मजबूत वो होता है जो दर्द में कभी झुकता नहीं। रातें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, रातें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सवेरा उसी का होता है जो कभी रुका नहीं। शायद इस कहानी में आपने कहीं ना कहीं खुद को महसूस किया होगा और अगर आपने खुद को महसूस किया है तो आप में बदलाव जरूर आएगा। कि लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी टूटता ज़रूर है, लेकिन जो इंसान टूट कर भी संभल जाए वो मजबूत होता है। याद रखिए, हालात चाहे कितने मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें बदला जा सकता है। अगर इंसान खुद पे भरोसा करना सीख जाए तो उसकी ज़िंदगी जरूर बदल सकती है, पर ये आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये वीडियो मैं सिर्फ कहानियाँ बनाने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए बनाती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, आप अपनी ताकत को पहचानें और खुद को कमज़ोर महसूस ना करें, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर मेरी ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में उम्मीद और खुशी ला सकती हैं तो मैं ऐसी कोशिशें आगे भी करती रहूँगी ताकि आप खुद को बदल सकें और अपने सपनों को पूरा भी कर सकें, साथ ही अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी साथ में लेके बढ़ेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। मैंने भी शुरुआत की है, आप भी शुरुआत कीजिए और साथ में आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।